आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 19 अगस्त 2025 शिफ्ट 2 में पूछे गए जीके जीएस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 1922 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1922 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। सेकंड क्वेश्चन है गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। यहाँ पे मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे द्वितीय नहीं होगा, नागभट्ट प्रथम ही होगा। थर्ड क्वेश्चन है हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। फोर्थ क्वेश्चन है आईपीएल 2025 में 700 रन लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना? तो ये आपके साई सुदर्शन है जिन्होंने आईपीएल 2025 में 700 रन बनाए। फिफ्थ क्वेश्चन है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं? तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को 48 सीटें मिली है। छठा क्वेश्चन है तमाड़ विद्रोह के नेता कौन थे? तो तमाड़ विद्रोह के नेता थे भोलानाथ सहाय। सातवां क्वेश्चन है पॉल एलियट जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक है, उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो इन्हें 1908 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। आठवां क्वेश्चन है ध्वनि तरंग में आवृत्ति और समय के बीच क्या संबंध है? तो ध्वनि तरंग में आवृत्ति और समय के बीच का संबंध है F = 1/T। नवा क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जिसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा प्रदान करना। 10वां क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 का उद्देश्य क्या है? तो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 का उद्देश्य है केंद्र और राज्य के लिए समान सेवा व्यवस्था बनाना। 11वां क्वेश्चन है हमारे शरीर में अधिशेष कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाता है? तो हमारे शरीर में जो अधिशेष कार्बोहाइड्रेट होता है शरीर इसे वसा में परिवर्तित करके एडिपोज टिश्यू में संग्रहित कर देता है। 12वां क्वेश्चन है मुगल काल में राजस्व और वित्त के प्रभारी को क्या कहा जाता है? तो मुगल काल में राजस्व और वित्त के प्रभारी को दीवाने कुल कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है सूखी क्षेत्रों में मृदा अपरदन से बचने के लिए किस प्रकार की खेती की जाती है? तो सूखी क्षेत्रों में मृदा अपरदन से बचने के लिए कंटूर खेती की जाती है। 14वां क्वेश्चन है 1947 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का था? तो 1947 में भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कृषि क्षेत्र का था। 15वां क्वेश्चन 2024 में बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का पुरुषों का खिताब किसने जीता था? तो ये पंकज अंडवाणी ने जीता था। 16वां क्वेश्चन है सेपक टकरा विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो सेपक टकरा विश्व कप 2025 आपका पटना बिहार में आयोजित किया गया था। 17वां क्वेश्चन है संस्कृत भाषा में लिखे जाने वाले ग्रंथ या सामग्री को क्या कहते हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखे जाने वाले ग्रंथ या सामग्री को संस्कृत साहित्य कहते हैं। 18वां क्वेश्चन है किस देश ने बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता संभाली है? तो यह आपका भारत देश ने संभाला है। 19वां क्वेश्चन है इसरो के 100वें मिशन का प्रक्षेपण किस लॉन्चर से किया गया था? तो ये आपका GSLV F-15 से किया गया था। 20वां क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन के दौरान भारत का पहला संवैधानिक एक्ट कौन सा था? तो ये था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो कि भारत का पहला संवैधानिक एक्ट था। 21वां क्वेश्चन है भारत की पहली जीन संपादित भेड़ कौन सी है? तो ये है आपकी कश्मीर मेरिनो जो कि भारत की पहली जीन संपादित भेड़ है। 22वां क्वेश्चन है मौलाना फिरंगी महल कौन से शहर से है जिन्होंने महात्मा गांधी की मदद की थी? तो मौलाना फिरंगी महल ये लखनऊ शहर से है। 23वां क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी मिसाइलों को रोकने के लिए कौन सा सिस्टम लगाया गया था? तो पाकिस्तानी मिसाइलों को रोकने के लिए रूस के द्वारा निर्मित S-400 एयर डिफेंस मिसाइल चलाया गया था। 24वां क्वेश्चन है प्रशासनिक सेवा जैसे IAS, IPS को कौन ऑपरेट करता है? तो इन्हें भारत सरकार के केंद्रित विभाग द्वारा ऑपरेट किया जाता है। 25वां क्वेश्चन है अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था मीर बख्शी। 26वां क्वेश्चन है 1639 से लेकर 1644 तक ब्रिटिशों द्वारा तमिलनाडु में कौन सा मेमोरियल बनाया गया था? तो तमिलनाडु में फोर्ट सेंट जॉर्ज मेमोरियल बनाया गया था। 27वां क्वेश्चन है वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? तो ये आपका 2003 में पेश किया गया था। 28वां क्वेश्चन है यशोदा स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यशोदा स्कीम का मुख्य उद्देश्य माताओं और नवजात शिशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। 29वां क्वेश्चन है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य है संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना। 30वां और लास्ट क्वेश्चन है 1991 के LPG सुधारों को किसने समर्थन दिया था? तो 1991 के LPG सुधारों को PV नरसिम्हा राव ने समर्थन दिया था।